सो माय डियर फ्रेंड, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। इस नए टॉपिक का नाम है वे ऑफ टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। इन अदर वर्ड्स वी कॉल इट एज लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आल्सो। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो on this topic of Toyota production system. So already I have several videos covering different topics, mostly for productivity and process improvement of the productivity by solving the problem. To learn more about productivity improvement processes, problem solving processes, you can stay connected with me through my YouTube channel which is in the name of Ashish Agarwal Corporate Trainer. तो आप और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए you can connect me, you can subscribe to my channel which is in the name of Ashish Agarwal Corporate Trainer. देखिए, ट्रेडिशनली जब हम लोग प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, हम लोग क्या मेथडोलॉजी, क्या अप्रोच रखते हैं। जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच होती है प्रोडक्शन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गैम्बा करते हैं, हम शॉप फ्लोर विजिट पे जाते हैं। जो भी हमारा इक्विपमेंट है जहाँ पर हमने इम्प्रूवमेंट करना है तो वहाँ पर हम विजिट करते हैं और हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा अप टाइम है मशीन का उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो मशीन का जो अप टाइम है दैट इज़ ए वैल्यू एडेड प्रोसेस। हम लोग उसके बाद हमारा क्या कोशिश रहता है अप टाइम को बढ़ाने के लिए कि जो भी हमारी साइकिल है मेकिंग ए पार्ट, वन पार्ट, उस साइकिल को हम फास्ट करना चाहते हैं। मतलब कि जो हमारा एक्चुअल साइकिल टाइम है उसको हम कम करना चाहते हैं, जिससे कि हम जो हमारे पास मशीन का ऑपरेशन टाइम में we may able to produce more number of part। और दूसरा हमारा क्या कोशिश रहता है कि हम मैन पावर को कम कर सकें। we try to replace the man power, we try to reduce the man power, we try to optimize the man power and we try to go with some automated equipments। low cost automation हम लोग करना चाहते हैं, high cost automation करना चाहते हैं। so this is the usually practice we follow। देखिए, इस प्रैक्टिस में there is no doubt there may be the significant improvement you can notice for that particular individual process। but एक चीज़ हमें याद रखनी होगी कि इसका एक हमें मिनिमल एडवांटेज मिलता है, बहुत कम एडवांटेज मिलता है जो हमारा ओवरऑल वैल्यू है, वैल्यू एडेड प्रोसेस है हमारा मैन्युफैक्चरिंग में। क्योंकि जो हमारे टोटल हम लोग कोई भी एक्शंस लेते हैं ड्यूरिंग ए मैन्युफैक्चरिंग, उनमें टोटल एक्टिविटीज़ का ए फ्यू परसेंटेज पार्ट, ए वेरी स्मॉल परसेंटेज पार्ट इज़ फॉर वैल्यू एडेड स्टेप्स। तो आपने मान लीजिए आपका वैल्यू एडेड पार्ट इज़ हार्डली 5% ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो उस 5% में आप कितना इम्प्रूवमेंट करेंगे? अगर आप मान लीजिए 20% इम्प्रूवमेंट भी करता लेते हैं तो 5% का 20% कितना हुआ? 1% ओनली इन ओवरऑल टाइम। सो देखिए, अगर हम वैल्यू एडेड स्टेप के ऊपर फोकस करते हैं, जो नॉर्मली हमारी अप्रोच होती है जब भी हमें किसी भी कंपनी से या कस्टमर से ऑर्डर मिलता है, व्हेन देयर इज़ ए शॉर्टेज ऑफ टाइम, कभी भी हमारे ऊपर प्रेशर आता है कि आपने वही को इम्प्रूव करना है, सबसे पहले जो हमारी टीम्स होती हैं, जो प्रोडक्शन के लोग होते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, भाई मशीन को तेज़ चलाओ। जो भी ऑपरेटर्स हैं उनको बोलेंगे भाई भाग दौड़ के काम करो। अभी आप 1 घंटे में 40 पार्ट बनाते थे, मेरे को 45 पार्ट बना के दो, 50 पार्ट बना के दो। वी पुट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन मशीन एंड ऑपरेटर। सो विदाउट लीन थिंकिंग we cannot see the huge opportunities for what? जो भी हमारे रिसोर्सेज हमारे अवेलेबल है उनकी जो वेस्टेज है या उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकें। जो भी हमारा वेस्टेज क्या है, जो भी हमारे नॉन वैल्यू एडेड स्टेप्स होते हैं दे आर दी वेस्टेज। तो हम लोग अभी आगे और बात करते हैं कि क्या हमारी प्रोडक्टिव इंप्रूवमेंट के लिए नॉर्मली मोस्ट
पॉपुलर एंड रिकॉग्नाइज्ड इम्प्रूवमेंट मैथडोलॉजी क्या है? वो मैथडोलॉजी है, वन इज थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट. सो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, दिस में बी ए न्यू वर्ड फॉर यू. अनदर वन इज लीन मैन्युफैक्चरिंग, जो आज की तारीख में बहुत पॉपुलर है एवरीवेयर. हम लोग क्या बात करते हैं, लीन. हमने अपनी कंपनी को लीन करना है, हमने लीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करना है, हमने लीन वे को फॉलो करना है. वी टोटली डिस्कस अबाउट लीन मैन्युफैक्चरिंग. देखिए, जो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट मैंने आपको बताया है और जो लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये सिस्टमैटिक मैथड्स हैं. बोथ आर सिस्टमैटिक मैथड फॉर इम्प्रूविंग दी मैन्युफैक्चरिंग इफेक्टिवनेस, देयर इज नो डाउट. बट दोनों में जो अप्रोच फॉलो करते हैं, फॉलो, देखिए दोनों डील में वी कैन इम्प्रूव अवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, देयर इज नो डाउट, जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था. बट नन ऑफ दीज मैथडोलॉजीज आर इजी. बहुत मुश्किल है, इतना आसान भी नहीं है. सो एज ए रिजल्ट हम लोगों का क्वेश्चन होता है, कहाँ से हम लोग शुरू करें, किस कंप्रहेंसिव प्रोग्राम को हम फॉलो करें इन आवर कंपनी, बिकॉज नाउअडेज वी हैव टू compete with the global supplier. Market is highly competitive. तो आंसर इज यस, वी कैन हैव ए कंपैरेटिव प्रोग्राम. देखिए, जैसे कि मैंने अभी बात किया था कि जो हमारा ट्रेडिशनल तरीके हैं इम्प्रूवमेंट के, दे आर सिस्टमैटिक अप्रोचेज, देयर इज नो डाउट. बट दीज आर हार्ड टू डू. इम्प्लीमेंट करने में हमें दिक्कत होती है, प्लान करने में चीज़ों को दिक्कत होती है. अक्सर देखिए, हमारी जो इंडियन कल्चर है, वी आर वेरी गुड इन परफॉर्मिंग इन फायर फाइटिंग मोड. कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है, हम लोगों की एफिशिएंसी 200%, 300%, 400% हो जाती है. तो ट्रेडिशनली जो भी हमारा इंडियन इंडस्ट्री है, वी ऑलवेज वर्क इन फायर फाइटिंग मोड. We don't have a vision, a long term vision for the organization, for the company. कहाँ पर हम लोग फ्यूचर में जाना चाहते हैं. कुछ भी चेंजेस अगर हम कल्चर में करना चाहते हैं, जो भी हमारी इंडियन मैनेजमेंट स्टाइल है, कल्चर चेंज करना, देयर इज़ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम एवरी लेवल. बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग हमेशा कोई भी अगर चेंज होती है उसको रेजिस्ट करते हैं. दैट इज़ द लॉ ऑफ द नेचर आल्सो, कि अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहेंगे, कोई भी आप एक्शन लेंगे, उसका रिएक्शन होगा. देखिए, जो भी हमारी आज की तारीख में मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, जो भी चेंजेस स्टार्ट होती हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम द लीडरशिप, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से. सो क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी तक हम लोगों का जो मैनेजर्स होते हैं, they do administrative work only, sitting in the office, they review the things sitting in the office. But अगर आप एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना चाहते हैं किसी भी कंपनी की, तो जो भी आपके मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको प्रोसेस की डीप नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. दे शुड हैव ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोसेस. सो माय डियर फ्रेंड, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, जो हम लोगों ने दो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट मैथडोलॉजी का बात किया था, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग का. दे आर दी कंट्रास्टिंग थ्योरी, दोनों बहुत डिफरेंट था आपस में. देखिए, जब हम लोग थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट की बात करते हैं, इन दिस थ्योरी वी फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग द कंस्ट्रेंट्स. अक्सर हम लोग कह देते हैं ये हमारी मशीन बॉटल नेक मशीन है, ये हमारा प्रोसेस बॉटल नेक प्रोसेस है, ये हमारा ऑपरेटर बॉटल नेक ऑपरेटर है, जिससे कि हमारी जो थ्रूपुट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, या जो हमारी आउटपुट है उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है. सो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर वी ट्राई टू प्रोवाइड दी एक्स्ट्रा सपोर्ट. जो हमारे कंस्ट्रेंट ऑपरेशंस हैं, कंस्ट्रेंट प्रोसेस है, कंस्ट्रेंट स्टेशन है या कंस्ट्रेंट इक्विपमेंट, जिससे कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकें. दैट इज द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट. बट लीन मैन्युफैक्चरिंग का फोकस कहाँ पे है, एलिमिनेशन ऑफ
8 टाइप ऑफ वेस्टेज। जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा 7 टाइप ऑफ मुद्दा, नाउ वी डिस्कस अबाउट 8 टाइप ऑफ मुद्दास। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम अपने प्रोसेस में सक्सेसफुली वेस्टेजेस को रिमूव कर देते हैं, ऑप्टिमाइज कर देते हैं, तो इससे हमारा क्या होगा, इट टेंड्स टू रिड्यूस दी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल in this competitive world, because each and every global supplier, global OEM companies, they are setting up their plant, their units in India। तो हम लोग थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के बाद में बात करेंगे व्हाट इज थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट बिफोर वी डिस्कस मोर अबाउट लीन मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले हमें थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट को जानना बहुत जरूरी है, उसका रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा भी आगे। देखिए, जो अभी मैंने थोड़ा सा पहले आपसे बात किया था कि जो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट है दैट इज द मेथोडोलॉजी फॉर आइडेंटिफाइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर। कंस्ट्रेंट पॉइंट क्या है? कंस्ट्रेंट वो है जो हमारे रास्ते में रुकावट कर रहा है फॉर अचीविंग द गोल्स टारगेट। तो हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू improve that constraint point systematically until it is no longer the limiting factor, जब तक वो एक नॉर्मल ऑपरेशन ना बन जाए, इंस्टेड ऑफ ए बॉटलनेक ऑपरेशन, बॉटलनेक प्रोसेस। सो जैसे कि हम अक्सर अपनी जो शॉप फ्लोर में डे टू डे एक्टिविटी में जिसको बॉटलनेक प्रोसेस बोलते हैं। देखिए, जो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट है, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी कंस्ट्रेंट इज हमारे हर एक कोई भी प्रोसेस है, सपोज यू हैव ए असेंबली लाइन, इफ यू हैव ए मैन्युफैक्चरिंग लाइन, कहीं ना कहीं उसमें एक सिंगल कंस्ट्रेंट पॉइंट होता है जहां पर कि एक्चुअल टाइम सबसे ज़्यादा होगा, बाकी और मशीन, बाकी और स्टेशन, बाकी ऑपरेटर आइडल खड़े रहेंगे। सो टोटल प्रोसेस का जो हमारा थ्रूपुट है वो हमारा तभी इंप्रूव होता है कि अगर हम कंस्ट्रेंट पॉइंट को इंप्रूव करें, अगर हम कंस्ट्रेंट पॉइंट के साइकिल टाइम को रिड्यूस करें, अगर हम कंस्ट्रेंट पॉइंट के साइकिल टाइम को बाकी और मशीनें हैं जहां पर साइकिल टाइम कम है उसके करीब लाने की कोशिश करें। स्पेंडिंग टाइम ऑप्टिमाइजिंग नॉन कंस्ट्रेंट विल नॉट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट बेनिफिट। उसका कारण है जो हमने इंप्रूवमेंट किया उससे हमें प्रॉफिट में क्या फायदा हो रहा है, वो हमें देखने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हम लोग जो कंस्ट्रेंट पॉइंट है, जब हम उसको ठीक करना चाह रहे हैं, उसके साइकिल टाइम को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है किस तरफ हम जाना चाहते हैं, वी वांट टू अचीव मोर एंड मोर प्रॉफिट। देखिए, जो भी हमारे मैनेजमेंट के डिसीजन होते हैं दे आर गाइडेड बाय देयर इफेक्ट ऑन अचीविंग द इंप्रूवमेंट्स। वो इंप्रूवमेंट्स क्या क्या है? हमारा थ्रूपुट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगा नहीं होगा, और हमारे जो ऑपरेशन के एक्सपेंसेस हैं वो कम होंगे या नहीं होंगे। नॉर्मली जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट की बात करना चाहते हैं तो कोई भी जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, दिस डिसीजन इज गाइडेड बाय दिस थिंग। तो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट की जो बात करते हैं, तो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट का इफ यू समराइज, इट इज मेनली ऑन इंक्रीजिंग द थ्रूपुट। सॉरी, तो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट क्या कहता है? वो कहता है आउटपुट बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस है, लेस फोकस ऑन रिड्यूसिंग द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट। जबकि हमने पिछली स्लाइड में बात क्या किया था कि 3 मैनेजमेंट के डिसीजन लेने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, वन इज इंक्रीजिंग द थ्रूपुट, रिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट एंड रिड्यूसिंग द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट में एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एम्फेसिस है, मोर फोकस कि हमारी थ्रूपुट बढ़ती है।
सो थियोरी ऑफ कंस्ट्रेंट फोकस मोर ऑन बिल्डिंग दी सेल्स। और हम लोग जो भी हमारे पास सेल्स प्लान आ रहा है, जो भी हमारे पास डिलीवरी इंस्ट्रक्शन आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली आवर मेन फोकस इज अचीविंग द टारगेट टू मीट दी DI। अब देखिए सर, मैं एक बार और आपसे बात करना चाहूँगा कि हम लोग भले ही बोलते हैं कि हम लीन प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी अप्रोच है, हम बोलते हैं हम OE इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, बट अप्रोच इज वेयर वी आर मोर एंड मोर एम्फेसाइजेस ऑन इम्प्रूवमेंट इन और इंक्रीजिंग इन आउटपुट थ्रूपुट। वी ट्राई टू गेन मोर एंड मोर नंबर के नंबर्स को हम बढ़ाना चाहते हैं। तो एक्चुअल में माय डियर फ्रेंड, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन लीन मैन्युफैक्चरिंग वी आर वर्किंग ऑन थियोरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स। जो भी हमारी मशीन्स हमारी आउटपुट को लिमिट कर रही हैं, जो भी हमारे स्टेशन, जो भी प्रोडक्ट, जो भी प्रोसेस हमारा लिमिट कर रहा है, प्रोडक्शन को नहीं बढ़ने दे रहा है, हमारा सबका फोकस रहता है। एंड हम इसको क्या समझते हैं कि वी आर वर्किंग ऑन लीन मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि हमारा अप्रोच क्या रहता है नॉर्मल प्रैक्टिस में, जब हम प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, कि जो हमारी मशीन है, जो हमारा एक्चुअल स्टेशन है, वहाँ पर हम आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो वैल्यू एडेड एक्टिविटी एक्चुअल में। तो वैल्यू एडेड एक्टिविटी मान लीजिए हमारा टोटल लीड टाइम का 5% थी। अब वो हमारी जब हमने इम्प्रूवमेंट किया थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट के थ्रू, तो हमारा 2% रह गया। बट माय डियर फ्रेंड, अगर आप परसेंटेज देखें टोटल लीड टाइम का, नाउ 98% इज द मुद्दा पार्ट। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हमारा मुद्दा का जो परसेंटेज है वो कम नहीं हो रहा है, उल्टा मुद्दा का परसेंटेज बढ़ गया है। देखिए, रेशियो ऑफ नॉन वैल्यू एडेड टाइम एंड वैल्यू एडेड टाइम 10:1 का रेशियो इज ए हेल्दी रेशियो। हमें उसके ऊपर टारगेट करना चाहिए। हाउ वी कैन अचीव द प्रोसेस इज लीन मैन्युफैक्चरिंग। कैसे हम नॉन वैल्यू एडेड एंड वैल्यू एडेड प्रोसेस के रेशियो को कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, व्हाट इज लीन। सबसे पहले हमें लीन को समझना होगा, इसकी बैकग्राउंड को समझना होगा। दिस इज ए टाइम टेस्टेड प्रूवन मैथड, जिसमें कि सेट ऑफ टूल्स आर देयर जो हमें हेल्प करते हैं इंप्रूवमेंट में, कि कैसे हमने अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। एंड लीज इज ऑल्सो ए माइंड सेट, इट इज ए कल्चर वेयर वी आस्क ईच डे। हर एक दिन हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं, हम खुद से पूछते हैं, हाउ कैन वी मेक आवर सर्विसेज बेटर फॉर कस्टमर, हाउ कैन वी मेक आवर प्रोडक्ट बेटर फॉर कस्टमर। कस्टमर को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर पाए, हमारी जो परफॉर्मेंस है कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से कितनी ज्यादा है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द लीन, it is about simplify our activities, जो हम काम कर रहे हैं। We try to reduce, we try to eliminate the task जो कि non value added task हैं। We try to make the things easy, simple हम कह सकते हैं, more intuitive for customer and our employees. Try to automate repetitive task, जो टास्क, जो काम बार बार होने हैं, रिपीटेडली काम होने, जैसे कि इंस्पेक्शन है, किसी पर्टिकुलर आप एक डायमेंशन को, किसी एक आप होल को, किसी प्रोफाइल को बार बार हर एक पार्ट में चेक कर रहे हैं, कैन वी ऑटोमेट दैट प्रोसेस। एंड अनदर वन इज, आपके स्टाफ की स्किल है, उसको हम बेटर वे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। जैसे कि माय डियर फ्रेंड, मैंने इस ट्रेनिंग के शुरू में बोला था, नॉर्मली हम लोग बात करते हैं 7 टाइप ऑफ वेस्टेजेस की। The 8th wastage is staff talent, the skill of your employees. So how we define value added activity? क्या difference होता है value added and non value added में? Value added activity वो activity है where customer is willing to pay for it.
जहां पर कि एक्चुअली वी ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट। गिवन इनपुट को हम लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज में ट्रांसफॉर्म करते हैं। और देखिए वैल्यू एडेड एक्टिविटी का एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम क्वालिटी, डन करेक्टली द फर्स्ट टाइम। अगर आप फर्स्ट टाइम क्वालिटी लेवल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स दैट इज नॉट ए वैल्यू एडेड, क्योंकि जो भी आप रिपेयर, रिवर्क या प्रोडक्ट को फिक्स करने की कोशिश करेंगे, इट बिकम ए नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी विद द पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टमर। देखिए बहुत बार हम लोग बार बार एडजस्टमेंट करते हैं, बार बार ट्रायल करते हैं, बार बार हमें मेजरमेंट करना है, इंस्पेक्शन करना है, बार बार हमें क्लीनिंग करना पड़ रहा है टू डिलीवर ए ओके प्रोडक्ट। तो कस्टमर जो है वो पे नहीं करना चाहता है किसी भी ट्रायल, एडजस्टमेंट, इंस्पेक्शन के लिए। इंस्पेक्शन एंड एडजस्टमेंट इज और रिपेयर वर्क, they are totally non-value added activity with the perspective of customer, because they require extra time, effort or resources. Cost to the company will increase with these activity because we are not transforming input into output. देखिए जो भी हमारा एक्चुअल में टास्क टाइम होता है, दैट इज टिपिकली 10% ऑफ द टोटल प्रोसेस टाइम। Less than 30% of the task is in process which add value from the customer perspective. जैसे आप जो इसमें ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं, ग्रीन पार्ट इज वैल्यू एडेड एक्टिविटी, येलो पार्ट इज नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। So most of the activity which we carry out, those are non value added activity. जितनी बार हम पार्ट को या प्रोडक्ट को हैंडल कर रहे हैं, हैंडलिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, देखिए वी गेट, अगर हम बिजनेस प्रोसेस की बात करें, वी गेट द कस्टमर ऑर्डर, वी कैरी आउट लॉट ऑफ एक्टिविटीज, वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम बिटवीन डिलीवरिंग ए प्रोडक्ट। सो उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है, दोज आर वेस्ट। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमने टाइम में से जो हमारी वेस्टेजेस है उसको कम करके हमने लीड टाइम को कम करना है। वी नीड टू रिड्यूस द लीड टाइम बाय एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज। सो लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है? इज ए मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी विच शॉर्टन द टाइम बिटवीन द कस्टमर ऑर्डर and the product build shipment by eliminating various sources of wastages. That is the lean manufacturing concept. Any sort of wastage हमें कम करनी है। अब देखिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि कास्टिंग है, फाउंड्री में मान लीजिए आपके यहाँ कोई LPDC मशीनिंग के लिए, तो दैट मशीनिंग इज वैल्यू एडेड एक्टिविटी। देन यू आर स्टोरिंग द WIP, देन यू सेंड इट फॉर असेंबली। असेंबली इज अगेन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। सो जो व्हाइट आप देख रहे हैं एक्टिविटी, दैट इज द नॉन वैल्यू एडेड टाइम विच इज ए वेस्टेज, जिसको हमने कम करना है। सो वैल्यू एडेड टाइम इज ए वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल लीड टाइम। ट्रेडिशनली जैसे कि हम लोगों ने बात किया था शुरुआत में, जो हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस है इंप्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का, हमारा जो फोकस होता है रिड्यूस करने का, किसको होता है? वैल्यू एडेड आइटम्स को। बट लीन फोकस ऑन नॉन वैल्यू एडेड आइटम्स। प्लीज रिमेंबर, अक्सर हम लोग अपने ऑपरेटर को प्रेशराइज करते हैं, तुमने प्रोडक्शन कम किया, तुमने प्रोडक्शन कम किया है। हम अपने ऑपरेटर्स को बोलेंगे मशीन को तेज चलाओ, ज़्यादा पार्ट बनाना है, दौड़ दौड़ के वो लोग काम करने लगते हैं। वी आर पुटिंग एक्स्ट्रा बर्डन ऑन मैन एंड मशीन। सो बेसिकली सर, अगर देखें जो एग्जांपल मैंने आपको पहले दिया था कि हमारा फोकस कहाँ पर है? वैल्यू एडेड एक्टिविटी पे। इसमें हमारा क्या हो रहा है? मुद्दा पार्ट का परसेंटेज बढ़ रहा है, बट दिस इज द राइट अप्रोच।
हमने क्या करना है, मुद्दा को कम करना है। पहले जो 95% था, अब हम उसको टोटल लीड टाइम का 90% पर ले आए हैं, तो हमारा वैल्यू एडेड पार्ट परसेंटेज की टर्म में बढ़ गया है। सो जो भी हमारा ग्रुप, जो भी हमारी टीम, जो भी कंपनी में जब हम लोग लीन प्रैक्टिस की बात करते हैं, सो टीम ऑपरेट्स इफेक्टिवली। दे ऑब्जर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्टेजेस, दे ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्टेजेस एंड they try to eliminate, they try to reduce using different tools and techniques of lean. देखिए जो हमारा टोटल एक्टिविटी है, ओनली फ्यू परसेंटेज, ऑरेंज कलर का जो आप देख रहे हैं, दैट इज द वैल्यू एडेड पार्ट. सम ऑफ द एक्टिविटीज दे आर इंसिडेंटल बट नॉन वैल्यू एडेड, जरूरी हैं. कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस बहुत बार होते हैं, कुछ हमें मैंडेटरी कस्टमर के कुछ चेक्स होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं. बट सम ऑफ द एक्टिविटीज दे आर प्योरली नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, दे आर दी वेस्ट. तो हमारा जो सबसे पहले फोकस होना चाहिए नॉन वैल्यू एडेड एंड इंसिडेंटल एक्टिविटीज को कम करने की तरफ होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर ऑन वैल्यू एडेड एक्टिविटी. देखिए हमने जब भी इंप्रूवमेंट की बात करनी है, हमने अपने पर्सपेक्टिव, इंजीनियर पर्सपेक्टिव, मैनेजर पर्सपेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से ना सोचते हुए वैल्यू एडेड इज ऑलवेज टू बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द कस्टमर पर्सपेक्टिव. कौन हमारा कस्टमर है? तो एवरी प्रोसेस शुड बी फोकस्ड ऑन एडिंग वैल्यू टू द कस्टमर. कस्टमर हमारा ये नहीं कि सिर्फ हम एक्सटर्नल कस्टमर की बात कर रहे हैं, कस्टमर हमारा इंटरनल कस्टमर भी है. तो एनीथिंग दैट डज नॉट एड वैल्यू इज द वेस्ट. कुछ और हमारी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं जिनको मैंने प्रीवियस स्लाइड में इंसिडेंटल एक्टिविटी बोला था, बट दे आर आल्सो वेस्ट. सम रेगुलरिटी इम्प्लीकेशन, सम लीगल इम्प्लीकेशंस जिनकी वजह से हमें उन एक्टिविटीज को करना पड़ता है. देखिए जो लीन प्रोसेस है दैट इज द टूल बॉक्स. जो हमारे लीन टूल्स हैं, देयर आर वैरायटी ऑफ टूल्स. देखिए जैसे आप इस स्लाइड में देखें एग्जांपल के तौर पे, इफ वी हैव वन टूल इन आवर टूल बॉक्स दैट इज द हैमर. तो कोई भी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो हमें क्या लगेगी? सिर्फ एक नेल की तरह से लगेगी, बिकॉज हैमर कैन बी यूज्ड टू हिट समथिंग. सो एवरी प्रॉब्लम लुक्स लाइक ए नेल, बट इफ वी हैव राइट टूल फॉर द राइट टास्क, वी नीड ए टूल बॉक्स. So lean के there are various type of concepts and tools which are used for lean manufacturing. Damming cycle, जिसको हम PDCA cycle भी बोलते हैं, elimination of some type of wastage, Gemba या 3G भी बोलते हैं, 5S, standard work practices, standardization, visual management techniques, Kaizen events, Kaizen billets, quality circle and various approaches of problem solving. So these are some of the important lean concept and tools. There are some more lean tools जो हमारे फ्लो को सपोर्ट करते हैं कि हम लोग सिंगल पीस फ्लो को लगा पाएं, यूज कर पाएं. लाइक 5S विजुअल वर्क प्लेस, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस. डे बाय डे इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर इन इंडिया आल्सो. देखिए जो TPM है ये JIPM जापान का ट्रेडमार्क है एंड दिस इज अडॉप्टेड बाय टोयोटा मोटर कंपनी इन ए लार्ज वे. क्विक चेंज ओवर, जिसमें हम SMED टूल की भी बात करते हैं, लीन क्विक चेंज ओवर, दैट इज आल्सो वन टूल ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग टू सपोर्ट द फ्लो, स्टैंडर्डाइज वर्क एंड क्वालिटी मेथड्स. सो दीज आर सम अदर टूल्स विच सपोर्ट आवर फ्लो. So we have to think as a lean warrior, we have to act as the lean warrior. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You need to take personal responsibility, जिससे कि आप इसको अप्लाई कर पाएँ in your day to day production activity. आपने वेट नहीं करना है कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके जो डाउन द लाइन ऑपरेटर्स हैं, वो इसके बारे में जानें, इसके बारे में सोचें
और इसको यूज़ करें। या आपके जो टीम लीडर्स हैं वो पहले इसके बारे में जानेंगे, सोचेंगे कहाँ करना है, नहीं करना है। यू नीड टू नो, थिंक एंड यूज इट एवरी डे। आप अपने हाथ से शुरुआत कीजिए। यू बिकम ए कैटलिस्ट टू स्टार्ट ए रिएक्शन। आप एक्सपेक्ट करें जब आप खुद से शुरू करेंगे तो जो आपके टीम मेंबर्स हैं, जो आपके टीम लीडर्स हैं, ग्रुप लीडर हैं, सुपरवाइजर हैं, दे विल ज्वाइन यू। वो आपकी इस जर्नी में ज्वाइन करेंगे। दिस जर्नी इज ए वेरी लॉन्ग जर्नी। कभी भी अगर आप सोचें हम 1 दिन में, 2 दिन में, 4 महीने में वी कैन अचीव substantial benefit through lean manufacturing. It is a never ending process, a continuous journey towards the business excellence. So my dear friend, please stay connected to learn more. मेरे फ्यूचर में टाइम टू टाइम आई कीप ऑन अपलोडिंग न्यू वीडियोज़, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच for your kind listening. Thank you very much. All the best to all of you.